तो प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सर, इस समय सबसे ज्यादा दिल्ली विधानसभा चुनाव की भी चर्चा है, मिल्की उपचुनाव की भी चर्चा है। दो प्रत्याशियों के नाम सामने आ रहे हैं। पहला तो बाबा गोरखनाथ का चल रहा था कि भाजपा उनको वहां से चुनाव लड़ा सकती है, लेकिन इन दिनों एक सर डिप्टी ट्रांसपोर्ट हैं सुरेंद्र, उनका नाम सर चर्चा में सामने आ रहा है। तो क्या रणनीति है सर आप लोगों की? देखिए, हम जहाँ भी चुनाव लड़ते हैं, पार्टी चुनाव लड़ती है, पदाधिकारी चुनाव लड़ते हैं, एक एक बूथ अध्यक्ष तक हमारा चुनाव लड़ता है। हमारा सांगठनिक जो ढांचा है वो पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त एक एक बूथ तक है। उसके आधार पर हमारा कमल निशान चुनाव लड़ता है। उसके बाद हमारा कोर कमेटी के द्वारा जो भी निर्णय आता है उसको एक प्रत्याशी तौर पर उतारा जाता है। तो इसमें तो कोर कमेटी में जो भी निर्णय आएगा उसको चुनाव लड़ेगा, लेकिन कुल मिला के कमल का फूल चुनाव लड़ेगा। हमारा एक एक कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा और मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र का चुनाव हम लोग प्रचंड बहुमत से जीतने का काम करेंगे। अच्छा, वहाँ पे सर यादव बिरादरी भी है, पासी भी है, एससी भी है। हालांकि सीठी जो है वो मुझे लगता है कि एससी की है वहाँ पर। तो आपको लग रहा है कि ये सभी समुदाय जो है ये भाजपा को वोट दे रहा है और सपा को मतलब दरकिनार कर रहा है सर? देखिए, चाहे जितनी भी जातियाँ आपने गिनाई वो सब सनातनी हैं। सनातनी में कोई भेद नहीं। सनातनी का मतलब सनातनी, और सनातनी का मतलब राष्ट्रवादी, सनातनी का मतलब प्रोग्रेसिव सोच वाले, और सनातनी का मतलब देश और प्रदेश का भला चाहने वाले। वो सब एकमुश्त होकर के बटेंगे नहीं, और बटने का काम जो नहीं होगा तो प्रचंड बहुमत से मिल्कीपुर का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएगा। मायावती ने कहा है कि अब वो कभी भी भविष्य में उपचुनाव नहीं लड़ेंगे। इसको आप कैसे देखते हैं? फिर इसके बाद मैं वजह बताऊंगा कि क्यों कहा उन्होंने। देखिए, इससे पहले भी आपको याद होगा कि उपचुनाव बहुजन समाज पार्टी लड़ती नहीं थी, लेकिन अभी फिर उनको एक कहाँ से निर्णय लेने का, कहाँ से प्रेरणा मिली। इस बार के उपचुनाव जो हुए उत्तर प्रदेश को चुनाव लड़ने का उन्होंने निर्णय लिया, लेकिन जो दुर्दशा हुई उसके कारण फिर उन्होंने, मुझे लगता है कि निर्णय लिया होगा। फिर बाकी आप बता ही रहे हैं। क्या ये कह रही है कि सरकारी मशीनरी का जो दुरुपयोग है वो सरकार करती है। चुनाव जीतने के लिए आप लोग जो है किसी भी हद तक जा सकते हैं, इससे वो व्यथित हो गई है सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग से। हो सकता है कि वो भी चूँकि सीएम कई बार रही हैं, और जब उनके सीएम रहते हुए भी बहुत सारे चुनाव उनके कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में विधानसभाओं के, पार्लियामेंट के हुए हैं, तो उनको अच्छा अनुभव हो सकता है और उनके अपनी सोच हो सकती है, उनके अच्छे अनुभव हो सकते हैं। उनके समय में क्या दुरुपयोग होता होगा, आपको ऐसा लगता है? आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, कहने का मतलब जो उनका अनुभव है वही तो बोल रहा है। अपना अनुभव ही तो बता रही है वो कि सरकार अपनी मशीनरी का दुरुपयोग करती है, तो किया होगा, हुआ होगा, तभी मुझे लगता है अपना अनुभव बताने का। ठीक है सर। सीएम योगी का सर एक बयान तेजी से चर्चा में है कि जो वक्फ बोर्ड है, उन्होंने ये कहा है कि वक्फ बोर्ड को आखिर भूमाफिया बना दिया गया है, हम एक एक इंच जमीन को नहीं छोड़ेंगे। आपने देखा कि कुंभ की जमीन को भी लेकर कहा गया था ये वक्फ की बोर्ड है सर। तो आपको लगता है, क्योंकि वक्फ पर एक देखिए सर अधिनियम की भी चर्चा चल रही है कि वक्फ की जमीनें जहाँ जहाँ पर हैं वहाँ पर कब्जा किया गया है, सरकार की मंशा के अनुरूप वहाँ पर काम हो रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि अब पराकाष्ठा हो गई जब कुंभ की जमीन पर भी वक्फ बोर्ड के लोगों ने अपना दावा प्रस्तुत करने का काम कर दिया। मुझे लगता है कि जो वक्फ के कार्य हैं वो जिस तरीके से बिना किसी कानूनी मजबूती के जो राजस्व के नियम, मानक, अधिनियम है उनको दरकिनार करते हुए चाहे जिस जमीन पर दावा ठोंकने काम हुए हैं, उसी के दृष्टिगत भारत सरकार चाहती है कि इसका प्रॉपर नियमितीकरण हो जाए। नियम, कानून, मानक, सिद्धांत, राजस्व अभिलेख, राजस्व की जो धारा हैं, विभिन्न नियम मानक है, उनके अंतर्गत आ जाए। यही तो नया वक्फ में हम लोग संशोधन करके कानून प्रस्तुत करने का काम किए हैं, ताकि जो माफिया कर दी है, जो कतिपय लोगों का एक कब्जा तक कर रखा है, निजी संपत्ति की तरह वक्फ बोर्ड का दुरुपयोग कर रहे हैं, उससे मुक्ति मिले। इससे न सिर्फ अन्य लोग, वक्फ बोर्ड भी नियमित हो सकेगा, उसका सम्मान बचेगा, और हर वर्ग, धर्म, जाति के लोगों को उसका लाभ भी मिलेगा। और जो वास्तविक हकदार हैं, जो पात्र लोग हैं, या जो वास्तविक स्थितियां उनके मालिकाना हक की हैं, वो सामने आ जाएंगी और नियम संगत तरीके से बन सकेगा। इसी के लिए संशोधन लेके भारत सरकार आई है उस पर, लेकिन तब कतिपय जो माफिया हैं उनको उस पर भी आपत्ति है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट पंकज निगम के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।